इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल, इसकी धूम तो सब जानते हैं। लेकिन हाल की एक रिपोर्ट देखी, 2025 में इसकी कीमत मतलब वैल्यूएशन 18.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। हाँ, मैंने भी देखा। ये पिछले साल से करीब 13% ज्यादा है। जबरदस्त उछाल है ये। बिल्कुल। तो सवाल यही उठता है कि भाई इसके पीछे राज क्या है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं। सही बात है। और ये 18.5 अरब डॉलर सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि आईपीएल अब सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं रहा। हाँ, ये तो मनोरंजन और बिजनेस का एक पूरा, क्या कहते हैं, साम्राज्य बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आ रहा है? मेरे ख्याल से मीडिया राइट्स। हाँ बिल्कुल, मीडिया राइट्स, स्टार स्पोर्ट्स और वायाकॉम 18 मतलब जियो सिनेमा। हाँ, जियो सिनेमा डिजिटल वाला। जी, तो इन दोनों ने मिलकर 2023 से 2027 तक के राइट्स के लिए कितनी भारी रकम दी है? 6 अरब डॉलर से ज्यादा। सोचिए, ये तो एक तरह से पक्की कमाई हो गई लीग के लिए, और दुनिया भर में पहुंच भी। सही कहा। और खासकर ये जो डिजिटल राइट्स इतने महंगे बिके हैं ना, ये दिखाता है कि लोग अब कैसे कंटेंट देख रहे हैं। हाँ, देखने का तरीका बदल रहा है। और आईपीएल ने इस बदलाव को वक्त रहते पकड़ लिया। ये जो गारंटी वाली कमाई है, ये लीग की वैल्यू को एक मजबूत बेस देती है। मतलब निवेशकों को भरोसा रहता है। अच्छा, तो ये तो हुई मीडिया राइट्स की बात। पर पैसा सिर्फ यहीं से तो नहीं आ रहा होगा, स्पॉन्सर्स भी तो हैं। अरे बिल्कुल, स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा बड़ा कारण यही है। टाइटल स्पॉन्सरशिप देखिए, जर्सी स्पॉन्सर्स, एसोसिएट पार्टनर्स। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां लाइन में लगी रहती हैं। और वो इसलिए क्योंकि उन्हें आईपीएल की पहुंच दिखती है। मतलब कितने करोड़ों लोग देखते हैं। बड़े ब्रांड्स को इसमें अपना आरओआई मतलब निवेश पर फायदा साफ नजर आता है। सही बात है। और ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। जैसा मैंने कहा, ये ब्रांड्स के लिए उस जुनून, उस वफादारी से जुड़ने का मौका है जो फैंस अपनी टीमों के लिए महसूस करते हैं। बिल्कुल। और फैंस का जिक्र आया तो तीसरा पॉइंट यही है, ये जो लोगों की दीवानगी है आईपीएल को लेकर। हाँ, ये तो गजब है। अब ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं रहा, सच में एक क्रिकेट कार्निवल या त्योहार जैसा बन गया है। सोशल मीडिया पर देखिए, ट्रेंड्स चलते रहते हैं। ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ, और टीमों की टी शर्ट्स, टोपियां, मतलब मर्चेंडाइज की बिक्री, और फिर वो टीमों के लिए जो एक क्षेत्रीय लगाव है, जैसे चेन्नई के लिए मुंबई, बेंगलोर। सही कहा, वो लॉयल्टी बहुत गहरी है। और अगर हम इसे बिजनेस के नजरिए से देखें तो यही गहरा जुड़ाव एक तरह से पक्का ग्राहक आधार बनाता है, जो स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स दोनों के लिए सोने जैसा है। कंपनियां इसी माहौल, इसी जज्बे से जुड़ना चाहती हैं। बिल्कुल। अच्छा, चौथा पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन, मतलब दुनिया भर में फैलना। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शक बढ़ रहे हैं। अमेरिका जैसे नए बाजारों में भी इसे ले जाने की बातें सुन रहे हैं। हाँ, और इसकी संभावना बहुत है। ये वैश्विक विस्तार दिखाता है कि भविष्य में और ग्रोथ हो सकती है। और इसी में महिला प्रीमियर लीग WPL को भी जोड़ना चाहिए। वो भी तो इस पूरे इकोसिस्टम की वैल्यू बढ़ा रही हैं, है ना? बिल्कुल। WPL का आना दिखाता है कि ये सिर्फ एक लीग नहीं, बल्कि एक पूरा क्रिकेट इकोसिस्टम, एक माहौल तैयार हो रहा है। ये पूरी इंडस्ट्री को बड़ा कर रहा है। सही है। और आखिर में एक और दिलचस्प बात, सिर्फ पूरी लीग ही नहीं, बल्कि जो अलग अलग टीमें हैं, फ्रेंचाइजीज, हाँ, उनकी अपनी वैल्यू, उनकी कीमत भी तो आसमान छू रही है। चेन्नई, मुंबई, बैंगलोर जैसी पुरानी टीमों की वैल्यू 1.5 से 2 अरब डॉलर के बीच पहुंच गई है। जी, ये बहुत बड़ी बात है। और लखनऊ, गुजरात जैसी जो नई टीमें आई हैं, हाँ, वो भी तेजी से वैल्यू पकड़ रही हैं। बिल्कुल। और टीमों की ये बढ़ती कीमत ये बताती है कि निवेशकों को सिर्फ पूरी लीग में नहीं, बल्कि हर एक टीम के अपने बिजनेस मॉडल और उसके भविष्य में भी पूरा भरोसा है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो आईपीएल की ये जो 18.5 अरब डॉलर की वैल्यूएशन है, ये कोई हवाई आंकड़ा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे ठोस कारण है, मीडिया राइट्स की बड़ी डील, स्पॉन्सर्स का पैसा और भरोसा, फैंस का वो जबरदस्त वाला जुड़ाव, दुनिया भर में बढ़ती पहुंच। हाँ, और खुद टीमों की अपनी बढ़ती कीमत। तो ये साफ है कि ये अब सिर्फ एक क्रिकेट लीग तो कतई नहीं है। नहीं, ये स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है। सही कहा। हाँ, पर ये एक सवाल भी खड़ा करता है, सोचने वाली बात है। क्या आईपीएल का ये जो सफल मॉडल है, खासकर जिस तरह ये डिजिटल दुनिया में कंटेंट और फैंस के जुड़ाव से पैसा बना रहा है, क्या ये दुनिया की दूसरी जो नई स्पोर्ट्स लीग्स उभर रही हैं, उनके लिए एक तरह का खाका, एक रोड मैप बन सकता है? या फिर ये जो इतनी तेज रफ्तार से ग्रोथ हुई है, हाँ,
इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे इसे लंबे समय तक टिकाऊ कैसे बनाए रखा जाए, इसे मैनेज कैसे किया जाए, इन पर शायद आगे ध्यान देना होगा।